एमएसटी सीईटी 2024 का सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। चलिए इसे कॉन्सेप्ट को समझते हुए डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, टू यूनिफॉर्म स्ट्रिंग्स ए एंड बी मेड ऑफ स्टील आर मेड टू वाइब्रेट अंडर द सेम टेंशन। मतलब इस लाइन के अंदर कुछ टर्म्स दिए हुए, दोनों का मटेरियल सेम है, स्टील से बनी हुई है, दैट मीन्स दोनों की डेंसिटी भी सेम होगी। उसके बाद में दोनों का टेंशन भी सेम है, सो टी ए विल बी इक्वल टू टी बी। इफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए, फर्स्ट ओवरटोन मतलब N1 फॉर ए इज इक्वल टू क्या है, द सेकेंड ओवरटोन ऑफ बी, मतलब बी की सेकेंड ओवरटोन होगी, बी की सेकेंड ओवरटोन, उसे इस तरह से लिखना होता है। एंड रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ बी, आर ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ बी है। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी टू दैट ऑफ ए, मतलब एल बी अपॉन एल ए, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसके लिए फॉर्मूला देखेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज एन इक्वल्स टू 1/2L रूट ऑफ टी बाय एम होता है। उसके बाद में ये जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ओवरटोन दी हुई है और जनरल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन, पी नंबर की जो ओवरटोन होगी उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रिंग के केस में, एन पी इज इक्वल्स टू पी प्लस 1 इंटू एन, मतलब यहाँ पर क्या होगा p प्लस 1 इंटू एन, एन इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन फर्स्ट N1 मतलब a के लिए पहली ओवरटोन है, तो यहाँ पर p की वैल्यू 1 होगी, 1 प्लस 1 2n, सो 2 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ a इक्वल्स टू यहाँ पर 2 प्लस 1, दिस विल बी 3 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर b। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है, सो 2 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर a विल बी 1/2L रूट ऑफ t बाय m। उसके बाद में ये सिर्फ a के लिए, सो एल ए टी ए और डिवाइड बाय एम ए इक्वल्स टू 3 इंटू 1/2L रूट ऑफ टी अपॉन एम। ये किसके लिए, ये सिर्फ बी के लिए, सो एल बी टी बी और एम बी। तो दोनों साइड में यहाँ पर सबसे पहले टी ए कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में इक्वेशन क्या मिलेगी, यहाँ पर 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर बस क्या रहेगा, 1/L A इंटू 1/रूट ऑफ एम ए। एम ए मतलब क्या, लीनियर डेंसिटी ऑफ ए। लीनियर डेंसिटी क्या होती है, m इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ। मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लेना है क्योंकि यहाँ पर स्टील का या मेंशन किया गया है, सो मटेरियल आने वाला है, डेंसिटी होगी मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सो मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा स्ट्रिंग का, पाई आर स्क्वायर इंटू एल और डिवाइडेड बाय यहाँ पर एल ए, तो एल एल क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब लीनियर मास डेंसिटी की जगह क्या आ जाएगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसके लिए है, ये सिर्फ ए के लिए है, सो डेंसिटी ऑफ ए रेडियस ऑफ ए आ जाएगा इक्वल्स टू क्या होगा 3/2 इंटू एल बी है मल्टीप्लाई बाय 1/MB की जगह क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रो पाई आर स्क्वायर, बट ये किसके लिए है, बस बी के लिए, सो रो बी और आर बी आ जाएगा। दोनों साइड में कॉमन टर्म्स कौन से, फिर से यहाँ पर डेंसिटी से में तो रो कैंसिल हो जाएगा, पाई से में तो वो भी कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में इक्वेशन क्या मिलेंगे हमें, लेफ्ट साइड में है बस 1/LA इंटू आर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, आर ए है, आर ए की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स आर बी है इक्वल्स टू यहाँ पर 3/2LB इंटू 1 यहाँ पर क्या रह जाएगा बस आर बी, तो दोनों साइड का ये आर बी भी कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब हमें एल बी अपॉन एल ए लेना है, तो ये जो टर्म है इधर आ जाएगी एल बी अपॉन यहाँ पर ऑलरेडी क्या है एल ए, तो राइट साइड में क्या रहेगा बस 3/2 और यहाँ पर क्या है 1/2 है, 1/2 उधर जाने के बाद में क्या हो जाएगा 2/1, सो 2 विल गेट कैंसिल, यहाँ पर क्या रह जाएगा बस 3/1। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब यहाँ पर एक करेक्शन है, ये डी ऑप्शन है, तो 3:1 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से डिटेल में समझ में आ चुका होगा। कुछ अगर डाउट्स होंगे तो कमेंट्स के अंदर पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। तो इसी तरह के और भी सीईटी क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।